दोस्तों, कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है, जबकि मरने वालों की तादाद भी लाखों में ही है। भारत में भी इस वायरस ने कहर बरपा रखा है। अब सभी को बस इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनने का इंतजार है, ताकि कोरोना वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके। दुनिया की तमाम फार्मा कंपनियां लगातार इसकी वैक्सीन पर काम कर रही हैं। कई कंपनियां तो वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तब तक क्या होगा। अगर इस वैक्सीन को बनने में 3 महीने और लग गए तो पता नहीं कितने और लोगों की जान चली जाएगी। नई वैक्सीन तो अभी बन नहीं पाई है, लेकिन कोरोना के इलाज में पुरानी दवा बड़े काम आ रही है। इस दवा के इस्तेमाल से ये उम्मीद जगी है कि कोरोना संक्रमित ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, कोरोना वायरस की दवा की खोज में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं। एक पुरानी दवा कोरोना से लड़ने में मददगार साबित तो हो सकती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इसी दवा के बारे में बताने वाले हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि स्टेरॉइड से गंभीर मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई। वैज्ञानिकों को मिली कोरोना वायरस की काट। डेक्सामेथासोन दवा के ट्रायल रहे कामयाब। दोस्तों, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डेक्सामेथासोन बड़ी कामयाबी है। सस्ती और आसानी से मिलने वाली ये दवा कोरोना वायरस के भारी जोखिम वाले मरीजों की जान बचा सकती है। डेक्सामेथासोन दुनिया में जारी परीक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नतीजे में कहा गया है कि जो लोग वेंटिलेटर पर थे, उनको ये दवा देने के बाद मौत का खतरा 1/3 कम हो गया है, जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों को इस दवा से ज्यादा फायदा होता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, उनमें इस दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा काफी घट जाता है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी की तरह सामने आया है। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के करीब 20 मरीजों में से 19 मरीज बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो रहे हैं। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ये दवा ऐसे ही अधिक जोखिम वाले मरीजों को मदद पहुंचाती है। इस दवा का इस्तेमाल पहले से ही सूजन को कम करने में किया जा रहा है, और अब ऐसा लगता है कि ये कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद पहुंचाने वाली है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया करती है, तब वैसे हालात को साइटोकिन स्टॉर्म कहा जाता है। ये जानलेवा हो सकता है। पहले इस्तेमाल से बच सकती थी 5000 लोगों की जान। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्रिटेन में महामारी की शुरुआत में दवा का इस्तेमाल किया जाता तो करीब 5000 लोगों की जान बच सकती थी। साथ ही गरीब मुल्कों में बड़ी संख्या के कोविड-19 मरीजों को भी इससे बड़ा फायदा पहुंचाया जा सकता था। इसके नतीजे से पता चला है कि भारी जोखिम वाले मरीजों में इसने बेहतरीन काम किया है, मगर ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो वेंटिलेटर पर या भारी जोखिम में हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत के चलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम के परीक्षण में अस्पताल में भर्ती 2000 मरीजों को दवा दी गई, जबकि अस्पताल से बाहर के 4000 मरीजों पर दवा का इस्तेमाल किया गया। परीक्षण में पता चला कि जो मरीज वेंटिलेटर पर थे, उनमें मौत का खतरा घटकर 40% से 28% हो गया। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनमें मौत का खतरा 25 से घटकर 20% हो गया। WHO ने क्लिनिकल परीक्षण का किया स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में असरदार दवा डेक्सामेथासोन के क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों का स्वागत किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि ये पहला इलाज है जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का सहारा ले रहे मरीजों की मौत का जोखिम कम हो जाता है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटेन सरकार, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन के कई अस्पतालों और मरीजों को बधाई दी है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने आशंका भी जाहिर की है कि डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल उन लोगों पर नहीं किया जाना चाहिए जो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, क्योंकि अनुचित तरीके से दवा का सेवन संक्रमण की स्थिति को और बिगाड़ सकता है।
इसका इस्तेमाल अस्पताल में और डॉक्टर्स की सलाह पर ही होना चाहिए। वेलकम ट्रस्ट ग्लोबल हेल्थ चैरिटी में कोरोना एक्सपर्ट निक कैम मैक की माने तो यह रिसर्च कोरोना महामारी से जूझ रही जिंदगियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर में असंख्य लोगों की जान बचाई जा सकती है। डेक्सामेथासोन 1960 के दशक से गठिया और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, उनमें से आधे नहीं बच पा रहे हैं। इसलिए इस जोखिम को 1/3 तक कम कर देना वाकई में एक बड़ी कामयाबी है।